जय जिनेंद्र बच्चों, आपको पता है हमें सिर्फ सच्चे देव, शास्त्र और गुरु के सामने नतमस्तक करना चाहिए, मतलब बाउ डाउन करना चाहिए। अभी सच्चे देव कौन है? आइए देखते हैं। सच्चे देव वो हैं जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं और 18 दोषों से रहित हैं। वे ही सच्चे देव हैं। चलो आओ रिपीट करते हैं वापस। नंबर 1 वीतरागी, नंबर 2 सर्वज्ञ, नंबर 3 हितोपदेशी एंड नंबर 4 कितने दोष नहीं है? 18 वेरी गुड बच्चों। सच्चे देव को हम आप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आप्त। चलिए आइए जानते हैं इन सबको हम थोड़ा डिटेल में। वीतरागी मतलब क्या होता है? जिसमें राग मतलब पैशन या अटैचमेंट नहीं होता, उसको बोलते हैं वीतरागी। सर्वज्ञ का मतलब होता है जो लोक यानी तीनों लोकों के सभी पदार्थों की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अनंत पर्यायों को साइमल्टेनियसली जानते हैं, उनको बोलते हैं सर्वज्ञ। अभिनव हितोपदेशी को अगर मैं थोड़ा संधि विच्छेद करूं, जो आपने स्कूल में पढ़ा है, आई एम श्योर, इस हित प्लस उपदेशी इज इक्वल्स टू हितोपदेशी। मीन्स जो जीव को मोक्ष मार्ग पर लगाने के लिए हित का उपदेश देते हैं, उन्हें बोलते हैं हितोपदेशी। नाउ द लास्ट, जो हम अभी बात कर रहे थे 18 दोष की, तो सच्चे देव में कौन से 18 दोष नहीं होते वो देखते हैं। तो सच्चे देव को कभी भी भूख नहीं लगती, ना ही प्यास लगती है, और ना ही बुढ़ापा आता है, ना ही कोई बीमारी लगती है। हाँ, जो कोरोना बीमारी भी नहीं लगती उनको। ना ही जन्म होता है, ना ही मरण होता है, ना ही किसी बात का डर होता है, ना ही किसी बात का घमंड होता है, ना किसी से अटैचमेंट होता है और ना ही किसी से नफरत, ना किसी से मोह होता है और ना ही किसी बात की एंजाइटी, ना किसी चीज़ की अरिति होती है, ना ही किसी बात का सरप्राइज, ना उनको आती है नींद और ना ही किसी बात का होता है उन्हें खेद मतलब ग्रीफ, ना वो बनाते किसी बात का शोक और ना आता है उन्हें पसीना। ओ वाओ, व्हाट द मैजिकल पावर्स, है ना। तो बच्चों आप एक काम करो, आप इन 18 दोषों को लर्न कर लो एंड देन इमेजिन हाउ पावरफुल आवर देव इज। सच्चे देव, प्रॉमिस याद करोगे ना? वेरी गुड। अभी मैं आपको एक और बात बताती हूँ। सच्चे देव ने अपनी इनर वीकनेस को ओवर पार कर चुके होते हैं। ओवर पार करने से क्या होता है? उन्हें किसी एनिमी का डर नहीं रहता, तो दे डोंट नीड गदा, कटार, कुल्हाड़ी, गन टू सेफगार्ड देमसेल्व्स। चलो अभी मुझे बताओ सच्चे देव कौन हुए? सच्चे देव है हमारे अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि। समझा आपको? अब आते हैं हम सच्चे शास्त्र पे। शास्त्र मतलब होता है बुक्स। तो इधर हम बात करेंगे सच्चे शास्त्र की, सच्चे बुक्स की, जो हमारे जैन धर्म की हैं। सच्चे बुक्स कौन से होते हैं? जो सर्वज्ञ वीतराग द्वारा कहा गया हो, गणधर द्वारा धारण किया गया हो और आचार्य उपाध्याय साधु द्वारा लिपिबद्ध मतलब लिखा गया हो। तो हमारे सर्वज्ञ वीतरागी कौन है? हमारे अरिहंत परमेष्टि। तो जो उन्होंने बोला, गणधर ने उसको धारण किया, और जो हमारे आचार्य उस टाइम के, उन्होंने जो लिखा वो बन गए हमारे शास्त्र। तो देखते हैं हमारे इम्पोर्टेंट शास्त्र कौन से हैं। हमारे इम्पोर्टेंट शास्त्र हैं छेडाला, रत्नकरण श्रावकाचार्य, तत्वार्थ सूत्र, पद्म पुराण और समयसार जी। आपने इन सबको मंदिर में देखा होगा, इस शास्त्रों को मम्मी लोग घर पे भी रखती हैं, तो वो भी तब भी आपने देखा होगा। अभी शास्त्र पढ़ते समय कुछ नियमों का आपको ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों जी की आदर सम्मान करना चाहिए। शास्त्रों को पैर या ज़मीन पर ना रखें।
शास्त्र जब भी पढ़े सर ढक कर पढ़े, ये रिस्पेक्ट की बात होती है। और अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो ज़मीन पर बैठ कर करें। आप बच्चे लोग बैठ सकते हो सकता है दादा दादी को प्रॉब्लम हो, उनके पैरों में प्रॉब्लम हो तो वो नहीं बैठ पाए नीचे, तो इन दैट केस उनके लिए ओके, पर आप बच्चे लोग नीचे बैठ सकते हो। तो जब भी शास्त्री जी पढ़े ज़मीन पर कारपेट डालें, फिर बैठे, फिर पढ़े शास्त्री जी को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शास्त्री जी को झूठे मुंह ना पढ़े और ना ही छुए भी। ध्यान रखोगे नहीं सारी बातों का? पक्का? चलो, वेरी गुड बच्चों। अभी सच्चे गुरु। गुरु क्या होता है? गुरु मतलब टीचर, जैसे हमारे स्कूल टीचर है ना, हमारी मम्मी भी तो हमारी टीचर होती है, राइट? पर यहाँ हम बात कर रहे हैं सच्चे गुरु की। तो सच्चे गुरु मतलब हमारे धार्मिक गुरु। धार्मिक गुरु कौन है? धार्मिक गुरु है हमारे आचार्य, उपाध्याय और साधु। क्यों है हमारे सच्चे गुरु? क्योंकि ये हमें कल्याण का मार्ग बताते हैं, इसलिए हमारे हो जाते हैं सच्चे गुरु। अभी सच्चे गुरुओं ने पंच इंद्रिय विषयों को कंट्रोल कर लिया होता है। पंच इंद्रिय पता है ना हमको, तो उनको कंट्रोल कर लिया होता है। एंड दे हैव रिनाउंस्ड ऑल वर्ल्डली ऑक्यूपेशन एंड पोजेशन, और हमेशा ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहते हैं। ऐसे होते हैं हमारे सच्चे गुरु। तो समझे बच्चों, सच्चे देव, शास्त्र और गुरु कौन है? तो हमको सिर्फ इनकी ही वंदना करनी है। तो बोलो महावीर भगवान की जय।